राष्ट्रपती महोदयांचं आगमन झालं आहे। जोरदार टाळ्यांच्या गजरात आपण स्वागत करा। आणि आता राष्ट्रगीताची धून वाजेल। धन्यवाद। नमस्कार। सभा मंचावर उपस्थित माननीय राष्ट्रपती महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू मॅडम, महाराष्ट्राचे माननीय राज्यपाल महोदय श्री CP राधाकृष्णन सर, माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री एकनाथ शिंदे साहेब, माननीय केंद्रीय राज्यमंत्री श्री रामदास आठवले साहेब, माननीय उपमुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी, माननीय क्रीडा आणि युवक कल्याण आणि बंदरे मंत्री श्री संजय बनसोडे जी, महिला व बाल कल्याण मंत्री श्रीमती अदिती तटकरे मॅडम, आपणा सर्वांचं मी ज्योती आंबेकर आयोजकांच्या वतीनं मनापासून स्वागत करते। इथे येण्यापूर्वी माननीय राष्ट्रपती महोदयांनी विश्वशांती बुद्ध विहाराचं उद्घाटन केलं आहे। तथागत गौतम बुद्धानं जगाला समानतेचा मार्ग दाखवला। मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण अभियान हे महिलांना आर्थिक उन्नतीच्या माध्यमातून समानतेचा दर्जा मिळावा यासाठीच अभियान आहे। विश्वशांती बुद्ध विहार आणि मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण अभियान या दोन्हींचं माननीय राष्ट्रपती महोदयांच्या हस्ते उद्घाटन हा एक छान योग जुळून आला आहे। त्यासाठी माननीय राष्ट्रपती महोदया उपस्थित आहेत ही आपणा सर्वांसाठी अत्यंत गौरवाची बाब आहे। गरीब आदिवासी कुटुंबातील एक महिला कठोर परिश्रमाच्या जोरावर देशाच्या सर्वोच्च पदावर जाण्याचा मान मिळवते हे इथं जमलेल्या महिलांसाठी प्रेरणादायी आहे। आपण जोरदार टाळ्यांच्या गजरात राष्ट्रपती महोदयांचं स्वागत करूया। उदगीरचे सुपुत्र माननीय राष्ट्रपति महोदया, आज आपको बता दूं कि उदगीर में पधारने वाली आप पहली राष्ट्रपति महोदया हैं। पिछले साल आपने सांची के विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित धर्म धम्मा परिषद का उद्घाटन किया था। इस समय आपने कहा था, प्रोग्रेस ऑफ इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी विद द स्पिरिट ऑफ फ्रेंडशिप, कंपैशन एंड नॉन वायलेंस एज वेल एज फ्री फ्रॉम अटैचमेंट एंड हेट्रेड हैज बीन द मेन मैसेज ऑफ ईस्टर्न ह्यूमैनिज्म। और यही भारतीय मानवता का दर्शन यहाँ उदगीर में आपको दिखाई देगा। इस छोटे से शहर में मराठी, कानड़ी, तेलुगु एवं उर्दू भाषा बोलने वाले लोग हैं। सभी मजहब के लोग यहाँ आपस में भाईचारा रखते हैं। यहाँ पुराना हाउगी स्वामी का मठ, सूफी संतों का दरगाह और प्राचीन जैन मंदिर है। इस श्रृंखला में अब आधुनिक वास्तुशास्त्र से बना विस्तारित बुद्ध विहार इस परिसर का महत्व और उजागर कर देगा। इतिहास के पन्नों पर यह भी लिखा जाएगा कि इसी भूमि में आपने मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण अभियान में सहभागी होकर इस अभियान की गरिमा बढ़ाई है। माननीय राष्ट्रपति महोदया, मैं आपसे नम्र निवेदन करती हूं कि इस अवसर पर आप हमें मार्गदर्शन करें। इस कार्यक्रम में उपस्थित महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री CP राधाकृष्णन जी, मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री श्री रामदास आठवले जी,
उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री श्री गिरीश महाजन जी, श्री संजय वनखेड़े जी, श्रीमती अदिति तटकरे जी, सभी सांसदगण, विधायकगण, गणमान्य अतिथियों, इस एरिया के दूर दूर से आए हुए उपस्थित मेरी बहुत प्यारी, बहुत स्नेही लाडली बहनें, देवियों और सज्जनों, सभी को मेरा नमस्कार। आज महिलाओं के सशक्तिकरण और जनकल्याण से जुड़े इस कार्यक्रम में आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। इस कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में एकत्र हुई महिलाओं को संबोधित करना मेरे लिए खुशी की बात है। आज यहाँ आने से पहले मुझे बुद्ध विहार का उद्घाटन करने का अवसर मिला। इस विहार में एक मेडिटेशन सेंटर भी बनाया गया है, जिसमें 1000 से अधिक व्यक्ति एक साथ ध्यान कर सकते हैं। भारतीय परंपरा में ध्यान साधना को बहुत महत्व दिया जाता है। आज की तनावपूर्ण जीवन शैली में ध्यान की उपयोगिता और भी बढ़ गई है। इस परिप्रेक्ष्य में मेडिटेशन सेंटर का निर्माण एक सराहनीय कदम है। इस कार्य के लिए मैं राज्य सरकार को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आज का ये कार्यक्रम एक समावेशी और समृद्ध समाज तथा देश के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये प्रसन्नता की बात है कि महाराष्ट्र में महिलाओं केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ ले रही है और आत्मनिर्भर भी बन रही है। मुझे बताया गया है कि राज्य सरकार स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को आवश्यक फाइनेंशियल लिटरेसी यानी वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। साथ ही महिलाओं को कौशल प्रदान करने की प्रयास भी किए जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा आजीविका के लिए विभिन्न अवसर भी उपलब्ध कराया जा रहा है। मुझे बताया गया है कि राज्य सरकार ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए भी अनेक कार्य कर रहे हैं। नागरिकों को मूलभूत सुविधाओं के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर ना लगाने पड़े, इसके लिए सरकार ये सेवाएं उनके घर पहुंचा रहे हैं। देवियों और सज्जनों, महिलाओं के आर्थिक विकास 2 आयाम है, आर्थिक समावेश और आर्थिक सशक्तिकरण। राज्य सरकार द्वारा माझी लड़की बहन योजना के अंतर्गत महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जा रही है। बैंकों में खाते खुलने से महिलाओं की आर्थिक प्रक्रिया में भागीदार भी बनती है। ये उल्लेखनीय है कि देश में 53 करोड़ से अधिक जनधन योजना में से लगभग 30 करोड़ से अधिक खाते महिलाओं के हैं। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए की जा रही ऐसी सभी पहलों के बारे में जानकर मुझे बहुत संतोष हो रही है। अनुभव के आधार पर ऐसा कहा जाता है कि समान परिस्थितियों में परिवार के आर्थिक संसाधनों को सब के लिए उपयोग करने की भावना और समझ महिलाओं में पुरुषों से अधिक होती है। ये माना जा सकता है कि यदि आप एक पुरुष की शिक्षित करेंगे, केवल एक व्यक्ति को ही शिक्षित करते हैं, लेकिन यदि आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो पूरे परिवार और भावी पीढ़ी को भी शिक्षित करते हैं। यही बात आर्थिक सशक्तिकरण के लिए भी सही है। यदि महिलाओं की आर्थिक रूप से सशक्ति होती है तो पूरा परिवार और आने वाली पीढ़ी भी सशक्ति होती है। देवियों और सज्जनों, भारत सरकार की लखपति दीदी योजना के माध्यम से पूरे देश से करीब 1 करोड़ बहनें लखपति दीदी बन गई है। वे अपने परिवार के लिए निर्णय ले रही है और अन्य महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनने में के लिए प्रेरित कर रही है।
भारत सरकार ने बहनों की इस प्रगति को देखते हुए लाखपति दीदी योजना का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया है। ये सराहनीय है कि महाराष्ट्र सरकार ने स्वयं सहायता समूह की 25 लाख बहनों को लाखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया है। मुझे ये जानकर खुशी हो रही है कि अभी तक महाराष्ट्र में 13 लाख बहनें लखपति दीदी बन चुकी हैं। लखपति दीदी पहल के द्वारा अनेक महिलाओं के बढ़ते आत्मविश्वास, जागरूकता और नवचेतना के उदाहरण सामने आ रहा है। ये सराहनीय है कि राज्य सरकार महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण की सुनिश्चित करने के लिए भी अनेक कदम उठा रहे हैं। ये देखा जाता है कि प्रायः माताएं और बहनें परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान तो देती है, लेकिन अपने भोजन और स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखती है। मैं सभी बहनों से कहना चाहूंगी कि आप सब अपने स्वास्थ्य पर भी जरूर ध्यान दें। बच्चों और परिवार की देखभाल करने में अपने स्वास्थ्य को अनदेखा नहीं करना है। आपको अपने और अपने परिवार के अच्छे भविष्य के लिए भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। देवियों और स्वजनों, देश के इतिहास में महाराष्ट्र की महिलाओं के नाम स्वर्णाक्षर में अंकित है। वीर माता जिजाबाई ने शिवाजी महाराज को सदा मातृभूमि की सेवा व जन कल्याण के लिए समर्पित रखने के लिए प्रेरणा दी थी। सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष किया और लड़कियों की शिक्षा के लिए अनेक कदम उठाए थे। संत बहिराबाई इसी भूमि की एक महान संत थी, जो बहुत कम आयु से ही भगवान की भक्ति में लीन रहती थी। महान कवयित्री बनियाबाई चौधरी, जिन्होंने मानव समाज विशेषकर महिलाओं के जीवन का चित्रण करने वाली कविताएं लिखी, वे भी इसी धरती की बेटी थी। मैं सिंधुताई सोपकाल का विशेष उल्लेख करना चाहूंगी। उन्होंने सड़कों पर रहने वाले कई बच्चों को गोद लिए, हजारों अनाथ बच्चों की मां बनी। ऐसे महान माताओं के प्रेरणा लेकर हमारी सभी बहनें निरंतर आगे बढ़ेगी और देश की विकास गाथा लिखेगी, ये मेरी विश्वास है। देवियों और स्वजनों, भारत सरकार के एक आकलन के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं की वर्कफोर्स में भागीदारी में प्रभावशाली वृद्धि हुई है। सरकार की मदद और आत्मविश्वास के साथ आप महिलाएं हर क्षेत्र में योगदान दे रहे हैं। इस पर अभी और काम करने की जरूरत है, ताकि महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को और बढ़ावा मिल सके। महिलाओं की इस भागीदारी को बढ़ाने में स्वयं सहायता समूह की महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं सभी पुरुषों से भी कहना चाहूंगी कि आप सबका एक कर्तव्य है कि आप महिलाओं की क्षमता को पहचान कर उनके सपनों का साकार करने में उन्हें पूरा सहयोग करें। हर एक बेटी अपने रास्ते की बाधाओं को पार करके कठिनाई से जुटते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंची है। उनके आगे बढ़ने में पैदा की गई कोई भी रुकावट समाज और देश के विकास की गति को भी कम कर देती है। हमारी संस्कृति में देश को मातृभूमि कहा जाता है। इस प्रकार भारत में महिलाओं का सम्मान करना और उनको सहयोग करना तो हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। ये प्रत्येक परिवार के जीवन मूल्यों में भी दिखाई देना चाहिए। देवियों और स्वजनों, देश और समाज के उज्जवल भविष्य के लिए युवक युवतियों के औपचारिक शिक्षा के साथ साथ कौशल और आत्मविश्वास भी होना चाहिए। मुझे बताया गया है कि महाराष्ट्र सरकार ने उद्यमियों के सहयोग से युवाओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था की है। हमारे बेटे बेटियां ज्ञान, कौशल और अनुभव अर्जित करने के साथ साथ
पैसे भी कमा पाएंगे तो निश्चित रूप से अधिक आत्मविश्वास से जीवन में आगे बढ़ेंगे। राज्य सरकार युवाओं के लिए इस दिशा में प्रयास कर रही है, ये सराहनीय है। देश के महिलाओं और युवाओं का सर्वांगीण विकास विकसित भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने में निश्चित ही सहायक होगा। अंत में यहाँ आए हुए बहनों से मैं कहना चाहूंगी, बहनें ये देश का अभिन्न अंग है। देश में जितनी पॉपुलेशन है आधा आबादी महिलाएं हैं। जैसे महिलाएं घर परिवार को चलाने के लिए योगदान देते हैं या लीडिंग रोल लेते हैं, ऐसे ही देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान देना चाहिए। महिला एक अकेला नहीं है। महिलाओं को सहयोग करने के लिए सरकार ने, राज्य सरकार, केंद्र सरकार भरपूर सहयोग कर रहे हैं। महिलाओं के सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, शैक्षणिक विकास और आत्मिक विकास के लिए उनका जो सहयोग, उसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए और खुद का विकसित करने, खुद आत्मनिर्भर होने के साथ साथ पूरा देश को, पूरा राज्य को भी विकास करने में अपना योगदान दे। इसीलिए जो आर्थिक सहायता दिया जा रही है, जो मानसिक सहयोगिता सरकार से तरफ से दिया जा रहा है, उसका भरपूर उपयोग करें और आगे बढ़े। आप आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। अंत में आप सबके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करती हूँ और आप सबको गणेश चतुर्थी के पर्व को श्रद्धा और उत्साह से मनाने की शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि गणेश चतुर्थी, गणेश पर्व महाराष्ट्र के एक मुख्य पर्व है। इस त्योहार के लिए आपको बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय नारी शक्ती। राष्ट्रगीतासाठी सर्वांनी उभं राहायचं आहे। राष्ट्रगीत। राष्ट्रगीत सुरू।